हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद नॉन इंडक्टिव सर्किट। नॉन इंडक्टिव सर्किट होता क्या है, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए। नॉन इंडक्टिव सर्किट का मतलब होता है अ सर्किट हैविंग द रेजिस्टेंस ओनली। ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस हो उसको हम नॉन इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट द एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, और लास्ट में उसके तीनों का कॉम्बिनेशन इन RLC सीरीज सर्किट हमने पढ़ा था, जिसमें इम्पीडेंस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली और अ नॉन इंडक्टिव सर्किट। So today's topic is average power associated with resistance. You have average power associated with resistance. Or non-inductive सर्किट। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस है उसको हम नॉन इंडक्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं। तो टुडेज टॉपिक एवरेज पावर एसोसिएटेड विद नॉन इंडक्टिव सर्किट। देखो इसमें प्रीवियस नॉलेज जो है उसको हमें इस्तेमाल करना है। उसके अकॉर्डिंगली ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस होता है, अगर E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी EMF को रिप्रेजेंट करना है, तो एंड I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी इक्वेशन है। जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है तो हम जानते हैं कि करंट और EMF सेम फेज में होते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि EMF और करंट दोनों सेम फेज में है। अब हमें निकालना है क्या, एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो नाउ इंस्टेंटेनियस पावर associated with the circuit is given by P equals to VI होता है, P equals to VI। यहाँ पे कितना हो गया PI, ये बराबर हो जाता है E नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट साइन ओमेगा और E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर, E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर होगा। अब हम ये मान के चले क्योंकि AC है तो इंस्टेंटेनियस पावर किसी इंस्टेंट पे तो ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें वेरिएशन आ रहा है। और हम मान लें कि छोटे से टाइम dt के लिए अगर ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या रही हो, कांस्टेंट रही। तो इफ इंस्टेंटेनियस पावर remains constant for a small time, dt, then अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें
कि dt टाइम के लिए अगर ये पावर कांस्टेंट रही हो, then the amount of work, then the small amount of work done in maintaining the current in the circuit, then the small amount of work done in maintaining current in the circuit is P को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, P को लिखा dw/dt। ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। Therefore, total work done integral 0 to capital T sin square omega t। We have to simplify this। तो sin square omega t को हम क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos 2 omega t upon 2। E नॉट आई नॉट बाहर ले लीजिए। ये sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू हो गई और लिमिट 0 टू कैपिटल। और दिस विल फर्दर बी इक्वल्स टू w e नॉट अपॉन 2। ये बाहर लिख दीजिए। अंदर जो रह गया 1 dt माइनस cos 2 ओमेगा t। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको यहाँ तक मिलता है। आई थिंक यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब जो cos 2 ओमेगा t dt का पार्ट है, cos 2 ओमेगा t dt जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 है। इसमें लिमिट लगा दो e नॉट आई नॉट अपॉन 2 और यहाँ 1 dt का t हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या मिल गया? w मिल गया। इसे आप सेज इज फर्स्ट एंड इसको हमने क्या कह दिया? इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये मिल गया हमको क्या? टोटल वर्क। So the average power supply, अब हमें एवरेज पावर निकालना है। Therefore the average power जो कि क्या होता है? P which is equals to W/T से लिखते हैं। यहां से जो W आया क्वेश्चन सेकंड से वो लगा दीजिए। P नॉट कैपिटल T 1 अपॉन T। इसे T को काट दीजिए। E नॉट I नॉट अलग कर देते हैं। तो P एवरेज इज इक्वल्स टू E वर्चुअल इनटू I virtual। E virtual into I virtual and this is equation number। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज करो I को आपने V अपॉन R कर दिया तो इसकी फॉर्म बदल जाएगी। V को आपने IR कर दिया तो इसकी फॉर्म बदल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक बार पेपर पे आ चुका है कि उन्होंने ये ना दे करके क्या दे दिया? P एवरेज। V को क्या लिख दूं? IR देख सकता हूं ना? ये कितना हो गया? और ये भी हो सकता है IV को V अपॉन R। ये भी हो सकता है।
ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, सबका मतलब एक ही है. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस यू हैव फॉर द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ऑन. अब देखते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर. ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, वहाँ पे जो एवरेज पावर होगी वो कितनी होगी. जैसे रेजिस्टेंस में देखा आपने, एवरेज पावर का जो रिलेशन आया वो कितना आया, पी एवरेज इक्वल्स टू ई वी इंटू आई वी, ई वर्चुअल इंटू आई वर्चुअल. इसी तरीके से इंडक्टर में हम देखेंगे, इसके बाद हम कैपेसिटर में हम देखेंगे. एंड यू विल फाइंड दैट यू हैव द एक्सप्रेशंस फॉर द एवरेज पावर इन बोथ द केसेस टू बी जीरो. ठीक है, दोनों के लिए एक्सप्रेशन क्या आने वाले हैं, जीरो आने वाले हैं. कैसे आएंगे क्या देखने की कोशिश करें. देखिए इंडक्टर के लिए तरीका वही है जो पीछे किया फॉर इंडक्टर. इंडक्टर के लिए ईएमएफ और करंट में क्या फेज रिलेशन होता है भाई, हम जानते हैं करंट लेग्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2. तो अगर मैं मान लूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट लैग कर रहा है ओमेगा टी माइनस π/2 होगा. ठीक है, और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, माइनस आई नॉट क्रॉस ओमेगा. ठीक है, जैसे पीछे निकाला था, आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये बराबर हो जाएगी ई इंटू आई, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस ई नॉट आई नॉट, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो से डिवाइड कर दीजिए. दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस, ठीक है, और ये जो टर्म है ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी. दिस इज, और डी को हम dw ओवर dt लिख सकते हैं. सेम रिलेशन रिपीट होगा, और dw इक्वल्स टू माइनस dt आ गया. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये स्मॉल वर्क में आ गया. अब ये टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे 0 to t साइकिल के लिए फिर से इंटीग्रेट करेंगे. तो और इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to कैपिटल T, W माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये अपनी बात. ठीक है, और माइनस ई नॉट आई नॉट, और इसका इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी का माइनस का cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट आ गई 0 टू कैपिटल माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2. अब जब तुम इसमें लिमिट लगाओगे और सिंप्लीफाई करोगे, तो यू विल फाइंड दैट दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0 इनटू, तो यू हैव w इक्वल टू, और जब w 0 आ गया माय डियर, तो एवरेज पावर के बारे में क्या कहेंगे, इन द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर. ठीक है, फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0, एंड the average is also equal to. So this completes the two concepts. तो हमने पहले ये देखा
कि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो उसके लिए एवरेज पावर का एक्सप्रेशन E वर्चुअल इंटू आई वर्चुअल आता है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर सर्किट में केवल इंडक्टर है तो जो एक्सप्रेशन है एवरेज पावर का वो ज़ीरो आता है। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुकी है। अब एक तीसरा और आखिरी पॉइंट और है विच इज़ अबाउट द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो देखो रिजल्ट तो नहीं आना है, लेकिन माइनर से चिन्ह के साथ वो आप शुरू भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपकी। यहाँ कैपेसिटर लिख लिया, कैपेसिटर। अब जब कैपेसिटर लिख दिया है तो इन एक्सप्रेशंस में बदलाव तो आना ही है। अब वो कैसा बदलाव आएगा, कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ये हमको यहाँ देखना है। तो सबसे पहले जो कैपेसिटर के लिए फेजर आपने किया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो E की वैल्यू आती है वो मान लीजिए E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट कैपेसिटर केस में लीड करता है बाय फेज एंगल ऑफ π/2। तो करंट जब लीड करेगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आप लिखेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये ओमेगा टी प्लस π/2 हमने लिखा था किसके लिए, कॉस ओमेगा टी के लिए। बिल्कुल रिवर्स है उसका जो पीछे किया था, ये I0 कॉस ओमेगा। फिर प्रीवियस जो हमने एक्सप्रेशन किया उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर E इंटू आई E0 साइन ओमेगा टी I0 साइन ओमेगा टी E0 I0 दो से मल्टीप्लाई करो, दो से डिवाइड करो, 2 साइन ओमेगा टी, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत यहाँ नहीं, सॉरी। सो ये आपको मिल जा रहा है E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं और dw ओवर dt जैसे पहले किया है। यहां से dw कितना आ जाएगा भाई, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। जब ये आपको एक्सप्रेशन मिल जा रहा है तो फर्दर व्हाट वी हैव टू डू इज, I think I have written here this one wrong, so let me correct this first। first यहाँ पर cos, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है cos, so this cos ओमेगा हमने साइन भी लिख दिया। और जब ये cos हो गया तो जो बात हम कर रहे थे अपॉन 2 करो, बाई 2 करो, 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, I0 अपॉन 2। अब इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, ठीक है, इसे कह दो सही। दोबारा एक बार देखिए, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है, जिसको हम I0 कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। जब इंस्टेंटेनियस पावर निकाला तो VI होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको हम dw ओवर dt तो पावर जो इंस्टेंटेनियस पावर है सर रेट ऑफ डूइंग वर्क dw ओवर dt लिख सकते हैं। इसको आपने एस किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी आ गया। और जो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 ओमेगा टी इंटू dt, ये आपको ठीक है। अब हम जैसे पहले निकालें
उसी तरीके से यहाँ भी क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। therefore टोटल वर्क W कितना आ जाएगा, इसे बाहर ले लीजिए। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल हैव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 माइनस 2 ओमेगा, और लिमिट्स आ गई 0 टू, ठीक है। लिमिट्स लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल हैव अगेन 0, हेंस एवरेज पावर associated with the circuit containing capacitor on U also। तो यहाँ तीनों कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो चुके हैं कि जहाँ हमारा सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो एवरेज पावर ई वी इंटू आई वी आएगा, कैपेसिटर है 0 आएगा कंप्लीट साइकिल के लिए, और इंडक्टर है तब भी 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद का RLC सीरीज सर्किट में जो एवरेज पावर होती है वो क्या होती है, कैसे हम निकाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।